गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शिप्रा और आज मैं हिंदी ग्रामर का आपके लिए चौथा वीडियो लेकर आई हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक, विसर्ग, संयुक्ताक्षर, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हमने जाना। और आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रयत्न के आधार पर जो हम व्यंजन पढ़ रहे हैं उनको और भी कई नामों से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कि वो किन नामों से जाना जाता है और उनमें किन किन वर्णों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं घोष या सघोष व्यंजन। देखिए, मैंने आपको बोला था, जब मैंने सबसे पहला वीडियो पढ़ाया था उसमें 35 व्यंजन आपको मैंने बताए थे और मैंने ये भी कहा था कि इनको आप एज इट इज रट लीजिए या याद कर लीजिए, तो वो आपको आगे काम आएंगे। तो जब भी आपको आप अब अघोष अघोष ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो आपको वो सारे वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण है 35, वो आपको नंबर में याद करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं घोष या सघोष व्यंजन क्या होते हैं। देखिए, हर वर्ग का मतलब कि वही क च ट त प वर्ग जो मैंने आपको बताए थे, तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन वर्ण घोष व्यंजन कहलाता है। घोष का अर्थ ध्वनि या कंपन होता है। इनके अलावा मतलब कि ये जो 3, 4, 5 जो व्यंजन वर्ण है हर वर्ग के, उनके अलावा य, र, ल, व और हा भी घोष व्यंजन कहलाते हैं। ये आपको एग्जाम में ऐसे आ जाएगा कि हा कौन किसके अंतर्गत आता है, घोष के अंतर्गत आता है, सघोष के अंतर्गत आता है, या महाप्राण, अल्प प्राण इसमें आता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, इनके अलावा या, रा, ला, वा और हा भी घोष व्यंजन कहलाते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में हवा के गले से निकलने से स्वर इंद्रियों में कंपन होता है। घोष का मतलब ही है कंपन या वाइब्रेशन। तो जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो इसमें क्या होता है, गले में कंपन या वाइब्रेशन फील होता है। अब कौन कौन से हैं, तो का वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हमने पढ़ा था, और यारा लावा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा मतलब का वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण कौन कौन से, ग, घ, अण, चा का ज, झ, इया, टा का ट, ढ, ण, ता का द, ध, न, पा का ब, भ, म और या, र, ला, वा और हा, ये घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा है हमारा अघोष व्यंजन। देखिए, अघोष व्यंजन में क्या होता है कि हर वर्ग का पहला और दूसरा, मतलब कि जो घोष पढ़े थे हमने उसमें क्या पढ़ा था, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसको छोड़कर जो व्यंजन वर्ण है हर वर्ग के, वो क्या कहलाएंगे, अघोष व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। तो हर वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन वर्ण तथा श, श, स और विसर्ग अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में ध्वनियों का कंपन नहीं होता है। इन वर्णों के उच्चारण में हवा गले से निकलने में स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता है। तो वो क्या कहलाते हैं, अघोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, क वर्ग का क, ख, चा का च, छ, टा का ट, ठ, ता का त, थ, पा का प और फ, श, श, स और विसर्ग इसमें किसमें आ जाते हैं, अघोष व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनको आपको ऐसे ही नंबर के से ही याद करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ही पूछता है। और अगर आपको पूरी व्यंजन वर्ण याद होंगे तो आपको घोष, अघोष, सघोष पढ़ने में, याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप एक बार उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, एक दो बार लिख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए, अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। इन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। ठीक है, अल्प प्राण क्या होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण हर वर्ग का। तो क वर्ग का क, ग और अण, चा का च, ज और इया, टा का ट, ड और ण, ता का त, द, न, पा का प, ब, म, ये क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि महाप्राण क्या होते हैं। महाप्राण में देखिए, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण महाप्राण कहलाता है। इन वर्णों के उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकलती है। कौन कौन से हैं वो, दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। का जो आ जाएगा ये दूसरा खा है और घा चौथा, चा का छ और झ, टा, ट, ढ और ना, ता का थ, ध, पा, फ और भा जो है वो महाप्राण कहलाते हैं। स्थान के आधार पर स्वर और व्यंजनों को कैसे बोला जाता है और उनमें
क्या अंतर होता है। तो अब हम देखते हैं कि स्वर और व्यंजन स्थान के आधार पर कौन कौन से होते हैं। स्वर और व्यंजन स्थान के आधार पर मैंने यहाँ पर 3 कॉलम बनाए हुए हैं। पहले कॉलम में है उच्चारण स्थान, वर्णों का नाम, उच्चारित वर्ण। देखिए स्थान से आप समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि गले की 5 पोजीशन होती है जहां से हम सभी वर्णों का उच्चारण करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर और भी कुछ जुड़ जाएगा जिनमें आपको जहां से हम बोल सकते हैं। तो देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ तो आपको पता ही है, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हम कंठ और तालु दोनों से बोलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम ओठ और तालु से बोलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम दंत और ओष्ठ से, दांतों और ओठों की सहायता से बोलते हैं। तो जो कंठ से है बोले जाते हैं उन वर्णों को क्या नाम दिया गया है, कंठे। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उनको हमने कंठे नाम दिया, और जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उनको तालव्य वर्ण बोला गया। जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है उनको मूर्धन्य, दंत वर्ण के उच्चारण को दंत्य, ओष्ठ वर्ण के उच्चारण को ओष्ठ्य, कंठ तालव्य मतलब कि कंठ और तालु से बोले जाने वालों को कंठ तालव्य बोला जाता है। कंठ ओष्ठ मतलब कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और ओठ की सहायता से बोला जाता है उनको कंठ ओष्ठ बोला जाता है। दंत ओष्ठ मतलब कि जिन वर्णों का उच्चारण दांत और ओठ की सहायता से बोला जाता है उनको दंत ओष्ठ कहा जाता है, दंत ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। अब देखिए कि जो कंठ है, कंठीय वर्ण है, वो कौन कौन से वर्ण हैं, छोटा अ, बड़ा अ और का वर्ग के जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। और विसर्ग और हा जो है वो भी कंठ वर्ण कहलाते हैं। तालव्य कौन कौन से हैं, छोटा ई, बड़ा ई, चा वर्ग में जितने भी व्यंजन वर्ण आते हैं, या और शा, ये कौन से कहलाते हैं, तालव्य वर्ण कहलाते हैं। मूर्धन्य र ऋषि का, टा वर्ग, रा और शा षटकोण वाला शा। दंत्य से बोले जाते हैं ल, त, ता वर्ग का पूरे 5 व्यंजन वर्ण और सा। फिर उसके बाद आते हैं हम ओष्ठ में, तो छोटा उ, बड़ा उ और पा वर्ग के जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो ओष्ठ व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। फिर आते हैं दंत्य ओष्ठ, दंत्य तालव्य मतलब दांत और तालु से जो बोले जाते हैं, तो ए और ए जो हैं वो कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कंठ्योष्ठ मतलब कंठ और ओठ से बोले जाने वाले, तो ओ और औ जो है वो कंठ्योष्ठ कहलाते हैं। दंत्योष्ठ सिर्फ वा अकेला जो है वो क्या कहलाता है, दंत्य ओष्ठ वर्ण कहलाता है। तो ये जो है ये अक्सर ये वा जो है ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, क्योंकि ये अकेला बच जाता है और आई थिंक ये अकेला है, इसीलिए इस पे मतलब ऐसा होता है कि हम शायद स्किप कर जाए या ये अकेला याद न रह पाए, इसलिए अक्सर ये एग्जाम में पूछता है। एसआई वगैरह के एग्जाम में अक्सर आता है ये, तो आप इसको याद रखिए कि इसका उच्चारण का स्थान क्या है, दंत्य ओष्ठ है। ये तो याद रहते हैं, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, ये तो याद रहते हैं, लेकिन ये 3 जो हैं इनको आप और अच्छे से याद करिएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में कहीं पर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।